अप्रैल है, गुरुवार का दिन है। देखिए लगातार भागलपुर की स्थिति कहीं ना कहीं खराब है। ऑक्सीजन को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही है कि ऑक्सीजन अधिक दाम में दिया जा रहा है। कांग्रेस की वरिष्ठ महिला नेता है अनामिका शर्मा, जो हमेशा जो लोग निर्धन है, कमज़ोर लोग हैं, उनके पक्ष में और कानून के पक्ष में आवाज़ उठाती है। पुलिस के खिलाफ भी लगातार, जहाँ पुलिस गलती करती है, जहाँ बड़े बड़े लोग गलती करती है, तो कांग्रेस की महिला नेता है अनामिका शर्मा, हर गलत के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई है। इसको लेकर कई बार इन्होंने इनके विवादों में भी रहना पड़ा है और कई मामले भी हुए हैं, लेकिन इसके लिए डीजीपी तक के दरवाजे खटखटाई है। अनामिका शर्मा से मुलाकात हो गई है देर रात मुझे, और मैं उनसे पूछता हूं कि आखिर ये जो स्थिति है इसके लिए कौन जिम्मेवार है। नमस्ते अनामिका जी। नौरंगी भाई नमस्ते। सबसे पहले तो कोरोना की इस महामारी में हमारे भागलपुर के 2 वरिष्ठ पत्रकार जो हैं वो कोरोना की बलिवेदी पर चढ़ गए। उनके प्रति हम बहुत शोक व्यक्त करते हैं और सरकार से विनम्र आग्रह करते हैं कि जो पत्रकार एक गरीब की आवाज़ होता है, बड़े बड़े पैसे वालों की आवाज़ बहुत लोग होते हैं, लेकिन एक पत्रकार ही है जो कैसी भी विकट परिस्थिति में जाकर और लोगों का उसी की वजह पर, उन्हीं पत्रकार की वजह पर बड़े बड़े चैनल और मीडिया चल रहे हैं। तो वो पत्रकार जो कि अपनी जान जोखिम में जाकर खबरों से हमें रूबरू करता है, सरकार को, पत्रकारों को तो कम से कम एक पीपीई किट देना चाहिए। आखिर किस आधार पर अपनी जान पर जोखिम में डालकर हमारे पत्रकार कैसे कवरेज करेंगे? आज 2 पत्रकार जो हमारे कोरोना की महामारी में चले गए, कौन जिम्मेदारी लेगा इनकी? इनका पूरा परिवार आज सड़क पर आ गया होगा, किसकी जवाबदेही होगी? नीतीश कुमार ने तो बड़ा नाम कमाया है, फिर ये स्थिति ऐसी क्यों? पहली बार तो लॉकडाउन लगा था, लेकिन अब रात्रि कर्फ्यू है। लॉकडाउन की स्थिति लगातार बहुत गंभीर स्थिति है भागलपुर की। चुनाई टोला में 7-7, 8-8 लोग मर गए हैं और वो जांच भी नहीं करा रहे हैं लोग कि कोरोना है या नहीं है। ऐसी स्थिति में कौन जिम्मेवार है? आप बताइए नौरंगी भाई की पिछली बार जब डेथ रेशियो बहुत कम था और कोरोना का संक्रमण इतना ज़्यादा नहीं था, उस समय सरकार ने कंप्लीट लॉकडाउन का घोषणा किया। और अभी जबकि संक्रमण इतना ज़्यादा फैल गया है नौरंगी भाई कि ये कंट्रोल नहीं हुआ, तो कीड़े मकोड़े की तरह लोग मरेंगे। और ऐसे समय में मुझे भी आश्चर्य लग रहा है कि ये डबल इंजन की सरकार कंप्लीट लॉकडाउन का फैसला क्यों नहीं ले रही है। और यदि कंप्लीट लॉकडाउन का फैसला नहीं ले रही है तो नीतीश कुमार जी के पास व्यवस्था क्या है? आज ऑक्सीजन के चलते अस्पताल में लोग मर रहे हैं। 3,000 4,000 का ऑक्सीजन आज ब्लैक में 15,000 रुपये में मिल रहा है। इमरजेंसी में लोगों को जब पटना रेफर किया जा रहा है तो जो गाड़ियाँ 4,000 5,000 में जाती हैं वो 20,000 22,000 रुपया वसूल कर रही हैं। तो सरकार आखिर लॉकडाउन क्यों नहीं लगा रही है? और लॉकडाउन यदि नहीं लगा रही है तो सरकार यह बताए कि उसका चिकित्सीय व्यवस्था क्या है। कल के दिन लोग मरेंगे तो क्या सुविधा मिलेगा लोगों को? देखिए अनामिका शर्मा ने एक बहुत महत्वपूर्ण मजबूत सवाल उठाया है। आखिर बिहार सरकार, केंद्र सरकार क्या देखना चाहती है? लोग लगातार मरते जा रहे हैं। जब पहले लॉकडाउन था उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन वर्तमान में बहुत गंभीर स्थिति होती जा रही है। अनामिका जी, मैं पूछता हूं आपको, क्या जैसे किसान आंदोलन की बात आप देख लीजिए, क्या नरेंद्र मोदी तो एक बड़ा नाम है, इतने किसान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, उस मामले में भी सरकार, केंद्र सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही है? देखिए प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे ये प्रधानमंत्री जी खुद भी हमको लगता है नहीं जान पा रहे हैं। पहली बार जब हमारे यहाँ कोरोना हुआ था तो केंद्र सरकार यह डिसाइड करती थी कब बंद होगा, कब खुलेगा। प्रधानमंत्री जी आप देखते थे मन की बातों में लेकर आते थे और जो अनाउंस करते थे लोग उसको फॉलोअप करता था। अब जब विकट स्थिति हुई तो केंद्र सरकार ने पल्ला झाड़ के डाला राज्य सरकार पर, राज्य सरकार पल्ला ढाल के अपना छुटा रही है, डाल रही है जिला प्रशासन पर, जिला प्रशासन अपना पल्ला झाड़ रहा है, डाल रहा है नगर प्रशासन पर। तो क्या इस तरह हम कोरोना की जंग जीतेंगे? किसान हमारे बॉर्डर पर पड़े हुए हैं। सरकार का गठन क्यों होता है? सरकार का गठन समस्याओं के समाधान के लिए होता है। यदि किसान को कोई समस्या है तो सरकार का काम है उसको जाके निराकरण करना। वो यदि गलत उनकी मांग है या अच्छी मांग है, इस पर हम अभी पक्ष विपक्ष की बात नहीं करेंगे, देश संकट के समय से गुजर रहा है। लेकिन
गलत भी बैठे हैं तो सरकार वहां जाएगी, और सही भी हम बैठे हैं तो सरकार वहां जाएगी। सरकार किसी को मरने के लिए सड़क पर नहीं छोड़ सकती है। आप स्थिति देखिए, जब बोतल में पानी बंद हम लोगों को खरीदना पड़ता था तो हम लोग को आश्चर्य लगता था कि हम सील बंद पानी, पैसे से पानी खरीद रहे हैं। आज यह स्थिति है नौरंगी भाई, हवा लोग खरीद रहा है और अनाप शनाप दाम में हवा की बिक्री हो रही है। सरकार किस देश में और किस दिशा में इस देश को लेकर जा रही है? कोरोना को, संक्रमण को हुए पिछले बार आया था तो यह कहा गया कि संक्रमण अचानक आया है, सरकार तैयार नहीं थी। अभी आपको पूरा 1 वर्ष समय मिला। इस वर्ष में क्या जरूरत था प्रधानमंत्री जी को स्टेडियम बनाने का? उन्होंने स्टेडियम में जो इतना पैसा खर्च किया, क्यों नहीं अस्पताल की व्यवस्था की है? क्यों नहीं बेड की संख्या बढ़ाए? क्या व्यवस्था? आखिर सरकार जवाब दे। 1 साल में कोरोना के लिए सरकार ने 1 साल में क्या व्यवस्था किया था? प्रधानमंत्री जी ने कहा था एक ट्रेन की व्यवस्था किया था। उन्होंने कहा था कि एक ट्रेन को बेड जो है उसके जितने बेड है, बॉगी को बेड बना दिया गया। कहाँ गया वो ट्रेन? क्यों नहीं? भागलपुर से कई लोग विधायक रहे हैं, केंद्र में भी है, स्वास्थ्य मंत्री भी है, लेकिन क्या ऐसी स्थिति के लिए कोई लोग कोई बड़ा निर्णय नहीं ले पा रहे हैं? भागलपुर का दुर्भाग्य है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हमारे शहर के हैं और हम उम्मीद करते थे कि मायागंज जो है भागलपुर का एक ऐसा अस्पताल होगा, हाँ, जिसको एम्स की श्रेणी में रखा जाएगा। चौबे जी ने घोषणा भी किया था कि भागलपुर में एम्स लाएंगे। हम चौबे जी से यही प्रार्थना करते हैं, एम्स लाना तो दूर की बात, आपके बस की बात नहीं है, लेकिन कम से कम मायागंज की स्थिति ऐसा बना दीजिए कि हमारे लोग, बड़ा अफसोस होता है जब अच्छे लोगों को, हमसे छोटे उम्र के लोगों का फेसबुक, आजकल स्थिति यह है नौरंगी भाई, आदमी सोशल मीडिया चलाना बंद कर दिया है, लोगों के मरने की खबर से मन त्रस्त है। तो ऐसे समय में स्वास्थ्य मंत्री से यह निवेदन करेंगे कि मायागंज में कम से कम ऑक्सीजन प्लांट, आप बताइए, मुजफ्फरपुर में ऑक्सीजन प्लांट है, पटना में ऑक्सीजन प्लांट है, भागलपुर एक ऐसा, मायागंज एक ऐसा अस्पताल है जो कटिहार से लेकर पूर्णिया सारे जिले को, खगड़िया, सबको कवर अप करता है, और यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं है? जवाब देंगे स्वास्थ्य मंत्री। आज क्यों ऑक्सीजन के वजह से, ऑक्सीजन की कमी से हमारे लोग मर रहे हैं? कौन इसका जिम्मेदार होगा? किसकी जवाबदेही है? राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि नीतीश कुमार भी कहीं दबाव में है, बीजेपी के दबाव में है, क्या लगता है? यह हमको लगता है यह 100% सही है। अदरवाइज नीतीश कुमार, बिहार की जो स्थिति है उनको भी पता है कि चिकित्सीय व्यवस्था उनके यहाँ नगण्य है, कोई व्यवस्था नहीं है। किसके दबाव में नीतीश कुमार लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्यों लाश पे राजनीति कर रहे हैं नीतीश कुमार? इसका जवाबदेही कौन लेगा? देखिए, बड़ा आरोप लगा दिया कांग्रेस की वरिष्ठ नेता ने, अनामिका शर्मा ने, कि मौत जो है राजनीति कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। बहुत खराब स्थिति है भागलपुर की, लगातार लोग मरते जा रहे हैं, जांच भी ढंग से नहीं हो रही है, पूरी तरह अभी तक लॉकडाउन क्यों नहीं लगा है? आखिर ये कैसी राजनीति हो रही है? देखिए, पहले नीतीश कुमार ने काफ़ी अच्छा काम भी किया था, लेकिन कहते हैं कि बीजेपी के दबाव में है, कोई सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। हर जगह ये चर्चा भी लगातार हो रही है। ये सही बात है कि नीतीश, ये तो चुनाव के टाइम में ही हम लोग देख लिए थे कि बीजेपी और जदयू की बन नहीं रही है, और बीजेपी ने हर संभव कोशिश किया था। क्यों नीतीश कुमार क्यों बीजेपी का साथ मजबूरी में, किस कारण से है? क्या है? आप, ये तो ऊपर वाले की बात है, ठीक है, इन लोगों का क्या अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ये लोगों ने देख लिया है कि जदयू और भाजपा के बीच में जो लड़ाई चल रही है यह किसी से परे नहीं है, और उसी का परिणाम है कि आज बिहार की यह दुर्दशा है। नीतीश कुमार स्वयं जो है कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर, अदरवाइज बिहार में उनको कंप्लीट लॉकडाउन लगाना चाहिए, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। और यदि वो कंप्लीट लॉकडाउन नहीं लगाएंगे तो बिहार में, हम आपको अभी बता रहे हैं, मौत का आंकड़ा रोक नहीं पाएंगे नीतीश कुमार, इनके बनने हैं। देखिए, लगातार अनामिका शर्मा कह रही है कि लगातार लोग मर भी रहे हैं, यदि लॉकडाउन नहीं लगा तो आगे बहुत गंभीर स्थिति हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप क्या कर रहे हैं? आप ऐसी स्थिति में कोई बड़ा निर्णय क्यों नहीं ले रहे हैं? लगातार देखिए, महिला नेता है,
कांग्रेस की और वरिष्ठ नेता अनामिका शर्मा है। क्या लगता है बंगाल के चुनाव में देखिए इतनी भीड़ देखी गई, चुनाव आयोग ने रोक आप लगाई। बताइए, बड़े बड़े चीज प्रतिष्ठान बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए, बहुत अच्छी बात है, अच्छी पहल है। कोरोना को रोकने के लिए हम भी इसका समर्थन करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि जब स्कूल बंद होगा, कॉलेज बंद होगा, बाजार बंद होगा, ट्रेन बंद होगा, बस बंद होगा, तो चुनाव बंद क्यों नहीं होगा? इसका जवाब किसके पास है? चुनावी रैलियों में क्या कोरोना नहीं फैल रहा है? आप जाके देखिए, प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री तक बंगाल में बिना मास्क के वो सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, दम भर रहे हैं। क्या वहाँ कोरोना नहीं है क्या? हाँ, आप यही बताइए। हमको तो यह समझ में नहीं आता है कि कोरोना क्या है। कोरोना एक बीमारी है, कोरोना एक स्कैम है, या कोरोना जो है वो प्रधानमंत्री के आदेश पर बढ़ती और घटती है। यदि कोरोना बीमारी है तो बिहार में जो प्रिकॉशन लिया गया वो बंगाल में भी लिया जाना चाहिए, पूरे देश में लिया जाना चाहिए। लेकिन जहां चुनाव होता है वहां पर आप छोड़ दे रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि आप क्या कोरोना जो एक वायरल बीमारी है वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नहीं पहचानती है, फिर आप वहां जाके बीमारी को फैलाते हैं, लोगों को आप पहले आपदा पैदा करते हैं और उस आपदा में अवसर तलाशती है ये भारतीय जनता पार्टी। कुंभ का आपने जब जान रहे थे कि कोरोना फैला था, कुंभ स्नान का आपने आज्ञा क्यों दिया? और कुंभ स्नान के बाद आपने घोषणा की कि इतने लोग जो है संक्रमित हो गए, फिर आप वहाँ पर बंद करा रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है भारतीय जनता पार्टी कोरोना एक आपदा है और इसको पहले वो पैदा करती है, और आपदा में जब लोग त्रस्त होते हैं तो यह पार्टी आपदा में अवसर तलाशती है। ऑक्सीजन जो है इतनी सामाजिक संस्था भागलपुर में है, इतने बड़े बड़े पैसे वाले हैं, वो ऑक्सीजन के लिए कोई सामाजिक संस्था भी आगे नहीं आ रही है। बिल्कुल, यह बहुत दुखद बात है। पिछले बार हुआ था तो मास्क से लेके सब चीज बांटने वाले समाज सेवी जो चुनाव में एक वोट के लिए इतने पैसे खर्च करते थे, क्यों नहीं आज आके ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं? क्यों ऑक्सीजन के अभाव में जो है हमारे भागलपुर की जनता, निर्मयी जनता जो है क्यों मर रही है? क्यों नहीं आ रहे हैं कोई सामाजिक संस्था वाले? दम्भ भरते थे, हम ये कर लेंगे, हम वो करेंगे। मास्क बांटते समय पिछले बार बहुत समाज सेवी लोग आगे आए थे, लेकिन दुखद है कि ऐसी त्रासदी में भागलपुर का कोई जनप्रतिनिधि जनता के साथ खड़ा नहीं है। हमको इस बात का बहुत कष्ट है। हम पक्ष की बात करते हैं, विपक्ष की बात करते हैं। जनप्रतिनिधि का चुनाव इसी समय, विकट समय के लिए लोग जनप्रतिनिधि बनाता है। सुख में तो सुमिरन करने वाले बहुत लोग होते हैं नौरंगी भाई, दुख में जो आपके साथ सुमिरन करे वही आपका प्रतिनिधि है। लेकिन दुख की बात, भागलपुर के पास ऐसा कोई प्रतिनिधि है नहीं है। और मायागढ़ की स्थिति देखिए, ऑक्सीजन के अभाव में, इलाज के अभाव में लोग मर रहे हैं। डॉक्टरों ने अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल रखा है, लेकिन कोई सीनियर डॉक्टर मायागंज में नहीं जाता है। जूनियर डॉक्टर के हवाले, नर्स के हवाले लोगों को छोड़ दिया गया है। यह बहुत दुखद है भागलपुर के लिए। और अभी भी हम सरकार से, तो कम से कम नीतीश कुमार से यह गुजारिश करते हैं कि कोरोना को रोकना आपके बस का बात नहीं है, क्योंकि आपने कोई व्यवस्था नहीं किया है। कम से कम कंप्लीट लॉकडाउन लगा के, कम से कम 15 दिन का ही कंप्लीट लॉकडाउन लगा के इस चेन को रोकिए। ये चेन एक बार टूटना जरूरी है। ये चेन यदि नहीं टूटेगा तो बहुत त्रासदी भरी स्थिति होगी बिहार की। देखिए, महिला कांग्रेसी नेता ने बड़ा सवाल उठा दिया है। अब बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को यह फैसला लेना है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।